दोस्तन, क्या आपने कभी सोचा था कि एक अंडरडॉग स्टार्टअप दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज की नींद उड़ा देगा? जनवरी 2025 में एक ऐसा ही स्पुतनिक मोमेंट आया। एक चाइनीज कंपनी डीपसीक ने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया और अगले ही दिन वॉल स्ट्रीट पर $1 ट्रिलियन, हाँ, 1 लाख करोड़ साफ हो गए। एनवीडिया का स्टॉक 14% नीचे गिर गया, जो यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ी सिंगल डे लॉस थी। बट वाई? क्या डीप सीक सिर्फ एक सस्ता कॉपीकैट है, या ये एआई की दुनिया का नया किंग है? आज के वीडियो में हम डीप सीक की पूरी कहानी और उसकी ब्लैक मैजिक टेक्नोलॉजी को डिकोड करेंगे। लेट्स डाइव इन। ओपन एआई और गूगल अपने मॉडल्स ट्रेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन डीप सीक ने क्लेम किया कि उन्होंने अपना R1 मॉडल सिर्फ $6 मिलियन में बना लिया। ये वही बात हो गई कि कोई 100 करोड़ की फेरारी के मुकाबले एक 5 लाख की गाड़ी बनाए जो उतनी ही फास्ट चले। इस एफिशिएंसी ने पूरी टेक इंडस्ट्री में कोड रेड डिक्लेयर करवा दिया। सम ऑल्टमैन ओपन एआई सीईओ ने तो इसे एक वेकअप कॉल तक कह दिया। लेकिन यह इतना सस्ता कैसे है? इसका राज है इसका मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, एमओई, आर्किटेक्चर। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं, पर सिंपल लैंग्वेज में मानते। नॉर्मल एआई मॉडल्स हर सवाल के लिए अपना पूरा ब्रेन यूज करते हैं, चाहे आप उनसे हेलो पूछो या कोई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स प्रॉब्लम। बहुत सारा कंप्यूटर पावर वेस्ट होता है। डीप सीक यूज करता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें एक बड़ा मॉडल नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटे एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर आप कोडिंग पूछेंगे तो सिर्फ कोडिंग एक्सपर्ट एक्टिवेट होगा। अगर मैथ पूछेंगे तो सिर्फ मैथ एक्सपर्ट जागेगा। इससे ट्रेनिंग और रनिंग कॉस्ट 50 टाइम्स कम हो जाती है। साथ ही इसमें एक नया फीचर है, टोकन्स। जब आप R1 से कुछ पूछते हो तो वो पहले चेन ऑफ थॉट दिखाता है। वो इंसानों की तरह स्टेप बाय स्टेप सोचता है, फिर आंसर देता है। इसी वजह से ये कोडिंग और रीजनिंग में चैट जीपीटी को भी टक्कर दे रहा है। अब बात करते हैं पैसे की। अगर आप एक डेवलपर हैं तो ये नंबर्स सुनिए। GPT-4o इनपुट प्राइस पर 1M टोकन्स, 215 आउटपुट प्राइस पर 1M टोकन्स, 10 ताल DeepSeek R1 इनपुट प्राइस पर 1M टोकन्स, 0.5 आउटपुट प्राइस पर 1M टोकन्स, 2.16। मतलब DeepSeek लगभग 10 से 20 गुना सस्ता है। इसी वजह से ग्लोबली डेवलपर्स इस पार शिफ्ट हो रहे हैं। प्लस ये ओपन वेट्स हैं, यानी आप इसका मॉडल डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पर भी चला सकते हो। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है। डीपसीक एक चाइनीज कंपनी है और वहाँ के लॉज के मुताबिक उन्हें गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करना पड़ सकता है। मैंने जब इससे तियाननमेन स्क्वायर या ताइवान के बारे में पूछा तो इसने या तो आंसर इवेट किया या चाइनीज गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड दिया। दुनिया भर में डिबेटें छिड़ी है। प्राइवेसी, क्या हमारा डेटा सिक्योर है? बायस, क्या ये एआई वही बोलेगा जो चाइना चाहता है? इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर्स में इसका यूज बंद हो रहा है। अब हम 2026 में हैं कथा है, और डीप सीक ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने नया MHC, मैनिफोल्ड कंस्ट्रेंड हाइपर कनेक्शंस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है, जो एआई स्केलिंग को और भी सस्ता बना देगा। अब एआई सिर्फ बड़े सर्वर्स पर नहीं, बल्कि आपके फ़ोन और लैपटॉप पर लोकल ही चलने वाला है, जिसे हम एज एआई कहते हैं। डीप सीक इस मूवमेंट का लीडर बन चुका है। डीप सीक कॉम्पिटिशन, डीप सीक अकेला प्लेयर नहीं है। एआई की रेस में उसके सामने ग्लोबल जायंट्स और चाइनीज हैवीवेट्स दोनों खड़े हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स: ओपन एआई, चैट जीपीटी, GPT-4o। बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस और ब्रॉड इंटेलिजेंस पर काफ़ी महंगा। गूगल जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग मल्टीमोडल एआई, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और गूगल इकोसिस्टम का एडवांटेज। एंथ्रोपिक क्लॉड, सेफ्टी फोकस्ड एआई, एंटरप्राइजेस के लिए पॉपुलर। मिस्ट्रल एआई, ओपन सोर्स मॉडल्स, यूरोप का स्ट्रॉन्ग चैलेंजर। चाइनीज कॉम्पिटिटर्स: अलीबाबा, कुवैन,
Powerful Chinese AI, strong benchmarks. Tencent. Hunyuan. Fast responses. Tencent ecosystem support. ByteDance. Dubao. Affordable AI, mass adoption focus. ZAI, GLM. Open source, cost-effective models. Moonshot AI. Kimi. Long context AI specialist. To conclusion ये है, डीप सीक ने एआई की मोनोपोली खत्म कर दी है। सिलिकॉन वैली अब ब्रूट फोर्स और पैसों के दुम पर लीड नहीं कर सकती। अब असली लड़ाई एफिशिएंसी की है। आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपने पर्सनल काम के लिए एक चाइनीज एआई पर ट्रस्ट करेंगे? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।